साल 2020 में कोरोना वायरस आया था इंडिया में। तब लग गई थी स्कूलों को छुट्टी। बहुत बच्चों ने पढ़ाई से बस थोड़े टाइम के लिए छुट्टी रहने का सोचा था, लेकिन पता नहीं कैसे इनकी वो छुट्टी अभी तक चल ही रही है। आलस जो उनके शरीर में घुस गया वो अब तक नहीं निकल पाया। दिमाग भी छुट्टी पे चला गया। पूरी दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन उनकी वो 4 साल पहले की छुट्टी अभी तक चल ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही। कुछ लोग तो यार पूरे ही अटक गए हैं साल 2020 में। उस टाइम के बाद से बहुत कुछ हो गया उन लोगों की लाइफ में। किसी का बहुत बुरा डाउनफॉल हो गया तो कुछ लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस हो गई। जिन लोगों का कहना है कि वो अटक गए थे साल 2020 में, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया उनके साथ। कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया और उसके बाद टाइम तो जैसे 4 गुना तेजी से भागने लगा उनके लिए, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि साल 2020 के बाद इतनी जल्दी 4 साल बीत गए, 2024 खत्म होके 2025 भी शुरू हो गया और वो अटके हुए लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए उनकी लाइफ में। प्रमोशन तो छोड़ो, डिमोशन हो गया उनका। साल 2020 मेरे लिए बहुत यादगार रहा है। उस साल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इस साल हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। हालांकि टर्न लेके वापस पहले जैसा हो गया हमारे देश। मेरे खुद के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए इन 2 सालों में। मेरा पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। पहले मैं थोड़ा अलग था, लेकिन साल 2020 और 21 के बाद से मैं बहुत ज्यादा बदल गया। कभी कभी मैं खुद की पुरानी फोटोज या वीडियोस देखता हूँ तो हंसी आती है अपने आप पे कि मैं इतनी घटिया हरकतें कैसे कर लेता था। सोशल मीडिया की बात करें तो यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत लोगों को फ्री का फेम मिल गया, बहुत लोगों का फेम एकदम से कम हो गया। कुछ लोग एकदम से अमीर हो गए तो कुछ लोग एकदम से गरीब हो गए। साल 2020 के बाद हमारे जीवन में कुछ खास चेंजेस नहीं आए, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। लोगों का मूड चेंज हुआ, लोगों की पसंद चेंज हुई। पूरा 1 साल घर पे रह के यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आलसी हो चुका था। वर्क फ्रॉम होम की आदत जो लग गई थी। साल 2020 और 21 में अपने देश में आया था कोरोना, लग गया था लॉकडाउन और लॉकडाउन में हुई थी हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स। ऑनलाइन क्लासेस से मैं थोड़ा भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि कभी हमारा इंटरनेट कट जाता था तो कभी हमारे टीचर्स का, कभी हम अटक जाते थे तो कभी हमारे टीचर। जब टीचर की बातें बोर होने लगती थी या जब इंटरनेट का इश्यू होता था तब हम लोग इंस्टाग्राम पे चले जाते थे, क्योंकि कैमरा बंद था तो किसी को क्या ही पता चलेगा। और वैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ बच्चों ने नया फोन भी खरीद लिया था, 12,000 का, 15,000 का। अब ये सब करने से उन बच्चों का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुकान वालों का और मोबाइल कंपनी वालों का अच्छा खासा फायदा हुआ था। उस टाइम पे व्हाट्सएप पे होमवर्क सबमिट किया जाता था, होमवर्क की फोटो खींच के, और नीचे अपना नाम लिख दिया जाता था। और जिसके भी होमवर्क का फोटो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होता था, उसके घर पे पेरेंट्स को व्हाट्सएप मैसेज करके उसकी कंप्लेंट की जाती थी टीचरों के द्वारा। 4 साल पहले के लॉकडाउन के समय के ऑनलाइन क्लासेस के वो दिन बहुत यादगार बन गए। अच्छी और बुरी दोनों मेमोरीज बन गई। जब ये ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम नया नया आया था तब सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। पहले जैसे स्कूलों में बन ठन के जाते थे वैसे ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेकअप वेकअप लगा के आया करते थे ऑनलाइन क्लासेस में। ये सब बस स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों तक था, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस से बोर होने लग गए। उसके कुछ महीनों बाद तो ये हालत हो गई, सुबह उठ के बिना ब्रश किए ही कैमरे के आगे आके बैठ जाते थे। ऑनलाइन क्लासेस की स्टार्टिंग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हुई थी कि अब हमारा देश डिजिटल बनेगा, लेकिन साल 2022 में जब ये ऑनलाइन क्लासेस कम्प्लीटली बंद हो गए उस वक्त सभी लोग इससे बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। सभी लोग वापस वही पहला वाला ऑफलाइन वाला स्टाइल अपनाना चाहते थे। उस लॉकडाउन के समय में दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन उस समय यादगार बन के, परमानेंट मेमोरी बन के मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया।